हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का चौथा एवं पांचवा भाग हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो शेष भाग लगाया गया है, तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस पर देख सकते हैं। आइए प्रश्न शुरू करते हैं हल करना। लिखा है प्रश्न संख्या 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। समीकरण है चौथा 5x - 3y = 11 और दूसरा समीकरण है -10x + 6y = -22। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है इनके अनुपातों को तुलना करना है, तो हम समीकरण 1 से A1, B1 और C1 और समीकरण 2 से A2, B2 एवं C2 की तुलना करके हम ये ज्ञात करेंगे कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम पार्ट 4 हल करते हैं। चौथा समीकरण है 5x - 3y और इस 11 को बराबर किधर लाएंगे तो ये -11 हो जाएगा बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 है -10x + 6y और इस -22 को बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +22 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, वहीं समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 है आपका 5x जिसका गुणांक x का है 5, y का गुणांक 3 है और c है आपका -11। तो यहाँ तुलना करेंगे A1 = 5, B1 = -3 और C1 = -11। ये समीकरण 1 के लिए है। तो लिखेंगे यहाँ A1 = 5, B1 = -3 और C1 बराबर है -11। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 है -10x + 6y + 22 = 0। तो यहाँ से A2 = -10, B2 = 6 और C2 = 22 है। तो लिखेंगे A2 = -10, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है 22। अब इसकी तुलना करेंगे अनुपातों की, तो लिखेंगे अतः A1/A2, A1 कितना है 5 है और A2 है -10। इसे सरल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 9 5 और 5 दूनी 10 -1/2। वहीं B1/B2 बराबर आ जाएगा -3/6। सरल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 3 3 दूनी 6 तो -1/2 तथा C1/C बराबर हो जाएगा -11/22। इसे भी सरल करेंगे तो हो जाएगा 11 × 9 11 11 दूना 22 तो -1/2। तब यहाँ देखिए A1/A2 बराबर 1/2 -1/2 और B1/B2 बराबर भी -1/2। वहीं C1/C2 बराबर भी -1/2। तीनों स्थितियों में ये तीनों बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। प्रश्न में एक बार देखें। यहाँ पे देखें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत हैं या असंगत, इनके गुणों को हम जानते हैं। जब A1/A2 ≠ B1/B2 हो या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो हमारी स्थिति नंबर 2 आई है। देखिए A1/A2, प्रश्न में देखें A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इस स्थिति में समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत
हैं। यह उत्तर आया। समीकरण पाँचवा है, पाँचवा भाग प्रश्न 3 का 4/3x + 2y = 8 है और दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। यहाँ समीकरण 1 को हम थोड़ा सरल करेंगे। यहाँ समीकरण के दोनों पक्ष में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, 3 से कट जाएगा और 3 दूनी 6 y और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 अठे 24 हो जाएगा और 24 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये -24 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखें 2x + 3y और ये 12 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। लिखेंगे 2x + 3y - 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो समीकरण 1 देखें, यहाँ पे a1 के स्थान पे 4 है, b1 के स्थान पे 6 और c1 के स्थान पे -24 है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 के लिए है a1 = 4, b1 = 6 और c1 बराबर है -24। और वहीं समीकरण 2 के लिए a2 = 2, b2 = 3 और c2 = -12 है। तो लिखेंगे a2 = 2, b2 बराबर है 3 और c2 बराबर है -12। अब प्रश्न में अनुपातों की तुलना करने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे a1/a2। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 4/2 और सरल करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और b1/b2 बराबर 6/3 तो काटेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6 और वहीं c1/c2 बराबर -24/-12 इसे काटेंगे तो आएगा c1/c2 बराबर 2। अब चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि देखें तीनों स्थितियों में a1/a2 बराबर 2, b1/b2 बराबर भी 2 आया है और c1/c2 बराबर भी 2 आया है। तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण का ये युग्म संगत है या असंगत। तो आइए जानते हैं। देखें यहाँ पे जब a1/a2 ≠ b1/b2 हो या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो यहाँ पे स्थिति बनी है, देखें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो हमारा हल आया है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। यह इसका उत्तर आया संगत। तो मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ओम A to Z क्लासेस पर सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।